प्यार दीवाना होता है, प्यार मस्ताना होता है, लेकिन झूठा प्यार हर वक्त बेगाना होता है। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो प्यार करना किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं, एक छोटा सा मासूम बच्चा भी प्यार की भाषा जन्म से ही समझता है। बचपन से ही सभी को प्यार मिले तो खुशी होती है और थोड़ा बड़ा होने पर किसी को प्यार जताना भी आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके प्यार जताने का तरीका अलग हो, लेकिन सामने वाले पार्टनर का प्यार करने का तरीका भी अलग हो, जताने का तरीका भी अलग हो। कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसी निशानियाँ होती है जो बताती है कि प्यार सच्चा है या झूठा। कुछ ऐसे काम होते हैं जो पार्टनर करता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि झूठा प्यार है, सच्चा प्यार है। तो यही कुछ काम, यही कुछ बातें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जिससे हमें पता चले कि ट्रू लव क्या होता है, फेक लव क्या होता है। सारी बातें जानकर हम अपने संबंध को फ्यूचर में कहाँ ले जाने वाले हैं, ये सारी बातें हमें आसानी से पता चलेगी। सबसे पहला जो है वो है जेलसी। अगर आपका पार्टनर आपसे जेलस नहीं होता, आप किसी से भी बात करो, किसी के साथ भी जाओ, कुछ भी करो, आपकी प्रगति, आपकी सक्सेस देखकर फ्यूचर में या तो फिर प्रेजेंट में वो जेलस नहीं होता। आप तीसरे लड़की के साथ, लड़के के साथ बातें कर रहे हैं, उनके साथ अच्छे फ्रेंड बनकर रह रहे हो, फिर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर कौन सा प्यार है यह, उसको यह नहीं पता है, लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करते, वो जेलस नहीं करते कि वो इंसान मेरे साथ नहीं रहेगा तो, मेरे साथ संबंध तोड़ देगा तो। ऐसी चिंता जेलसी के कारण उनको नहीं आती। तो ये सच्चा प्यार करने वाले का सबसे बड़ा काम। अगर वो पार्टनर झूठा प्यार करेगा तो वो जेलस होगा, वो आपको किसी और के पास जाने नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये पार्टनर को कहीं ना कहीं हमारे संबंध में किसी तीसरे के आने से जेलस होती है। तो पार्टनर जेलसी फील करता है तो समझ लीजिए वो प्यार कहीं ना कहीं झूठा है। नेगेटिव रिएक्शन नहीं देता। आप किसी और के साथ चैट पे बात कर रहे हो, कोई स्कूल का या कॉलेज का फ्रेंड है, कोई लड़की या लड़का आपका फ्रेंड है, या तो फिर ऐसे संबंध है जो बेस्ट फ्रेंड के ऊपर है, लेकिन फिर भी आप चैट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, फिर भी वो रिएक्शन नहीं देते, वो सिर्फ एज अ फ्रेंड पूछते, वो इरिटेशन उनके अंदर नहीं दिखती। कहीं ना कहीं वो जो एक नेगेटिविटी होती है जो इरिटेशन के कारण आती है, वो उनमें नहीं दिखती। चैटिंग पे आप जितनी भी चाहे बात कर लो, फिर भी उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे नेगेटिव रिएक्शन नहीं देते, वो एक उत्साही होकर रिएक्शन देते हैं कि क्या कर रहे हो, मुझे भी दिखाओ, मैं भी जानना चाहती हूँ क्या आप बात कर रहे हो, कैसे आप बातें करते हो, ये सब जानते हैं। लेकिन वो कभी भी आप पे डाउट नहीं करते, वो इरिटेशन उनके अंदर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये सच्चे प्यार करने वाले की निशानी है। लेकिन यही अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ही पूछताछ करता रहता है, हर वक्त सवाल करता रहता है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये झूठा प्यार है। ऐसे संबंध लंबे समय के लिए नहीं टिकते, तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। तीसरी जो बात है वो है कोई उम्मीद नहीं रखता। सच्चा प्रेमी अपने साथी के साथ कोई उम्मीद नहीं रखता, साथी से कोई उम्मीद नहीं रखता। वो अपने साथी को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है। यदि लोग कहे कि जब हमारा साथी यह काम करेगा या जब ऐसा कुछ हो जाएगा तब हमें उन पर प्यार आएगा, तो वैसे लोगों का प्यार दिखावा है। वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपकी आदतों से प्यार करते हैं, या तो फिर आप भविष्य में ये बनने वाले हैं, आपके पैसे से, आपकी जो पर्सनालिटी है उससे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते। प्यार होना किसी शर्त के पूरे होने का मोहताज नहीं है। अगर वो अभी आपसे प्यार नहीं कर पा रहे तो फ्यूचर में आपकी आदतें बदल जाएगी, आपकी पर्सनालिटी कुछ और होगी, आप कुछ और होंगे, आपके पास पैसे होंगे या नहीं, तो उनका प्यार बदल जाएगा। तो हो सकता है कि वो आपको छोड़ के चले जाए, तो ऐसा प्यार झूठा माना जाएगा। लेकिन आपका पार्टनर आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता तो वो सच्चा प्यार है। अगला जो है वो है प्यार में इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते। सच्चा प्रेमी या प्रेमिका अपने साथी पर कुछ काम बिगड़ने, कोई गलती होने पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। सच्चे साथी अपने रिश्ते की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कोई परिस्थिति बिगड़ने पर आपस में ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाते रहते, साथ मिलकर काम करते हैं। किसी एक की गलती, दोनों की गलती मानते हुए, दोनों एक दूसरे की गलती समझकर उसे सुधार कर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों ही समझते हैं कि गलती होना कोई पाप नहीं हो जाता। लेकिन एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे की गलती न मानना, एक दूसरे की बातों को ज़्यादा गहराई से न समझना, साझा न करना, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो प्यार में आपका पार्टनर इल्ज़ाम नहीं लगाए तो समझ लीजिए कि आपका पार्टनर सच्चा प्यार करने वाला है। लेकिन हर वक्त कंप्लेन करता रहता है, इल्ज़ाम लगाता रहता है, तो वो झूठा प्यार है। अगली जो बात है वो है सच्चा प्यार आपको बांधता नहीं है। फ्रीडम। सच्चे प्रेमी
कभी अपने साथी को लेकर असुरक्षा की भावना से ग्रस्त नहीं होते, उन्हें आज़ादी देते, उन्हें फ्रीडम देते, उन्हें सामने से कहते हैं कि आपको जो करना है वो करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको कभी भी कुछ बेड़ियों में नहीं बांधेंगे। अपने साथी को जीवन में आगे बढ़ने की आज़ादी देना, अपने साथी के पंखों को वे कभी काटने का प्रयास नहीं करते। हर वक्त वो कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, उनकी परंपरा के खिलाफ हो फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। सच्चा प्यार हमेशा फ्रीडम देता है। अगर आपका पार्टनर आपसे फ्रीडम देता है या तो फिर आप उनको फ्रीडम देते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये सच्चा प्यार है, ट्रू लव है। लेकिन ऐसा नहीं होता तो ये झूठा प्यार है और झूठे प्रेमी ही ऐसे काम करते हैं। अगली जो बात है वो है सच्चे प्यार को दूरियां भी कम नहीं कर पाती। प्यार के लिए हमेशा ही साथ रहना भी जरूरी नहीं। सच्चे प्रेमी का प्यार दूरियों में भी बरकरार रहता है। कुछ लोग समझते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद रिश्ते टूट जाते हैं, दोनों ही अलग अलग रहते हैं तो दोनों ही किसी और के साथ संबंध में आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है तो उनमें जलन नहीं होती, चाहे वह खुद जिस भी लेवल पर हो, दूर भी कितने रहते हो, लेकिन अपने साथी की तरक्की, अपने साथी की दूरी देखकर कभी भी वो तुलना नहीं करते। वो समझते हैं कि दूर चाहे जितने भी रहे लेकिन दिल मिलने चाहिए, जब भी मिले तब एक दूसरे के ऊपर प्यार आना चाहिए। तो सच्चे प्यार को दूरियां कम नहीं कर पाती। अगर दूरियां कम कर लेती है तो वो सच्चा प्यार नहीं है। अगली जो बात है, जहाँ सच्चा प्यार है वहाँ डर की कोई जगह नहीं है। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ आप अपने साथी से हर छोटे बड़े विषय पर चर्चा करते हैं, उनका ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं। वहाँ आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं कि यह बात बताऊँ या पूछूँ, छिपा लूँ, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आपका साथी कभी आपको गलत नहीं समझेगा, आपकी भावनाओं को सही समझेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देगा। ऐसा साथी अगर आपका है जिससे आपको डर नहीं लगता या तो फिर आपके साथी को आपसे डर नहीं लगता तो समझ लीजिए वो सच्चा प्यार है। झूठे प्रेमी एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि अगर डर हो तो अपनी पर्सनालिटी, अपना जो आपा है वो बना रहता है और अपनी पकड़ इस रिश्ते पे मजबूत रहती है। तो ऐसी सोच झूठे प्रेमी की होती है। तो झूठा प्रेमी ही ऐसा काम कर सकता है। अगली जो बात है वो है प्यार ज़रूरत नहीं, प्यार चाहत है। जब आप किसी को अपने अकेलेपन के डर से बचने के लिए अपने जीवन में चाहते हैं तब वो प्यार नहीं है, तब वह व्यक्ति सिर्फ आपके डर का विकल्प है। ऐसे में कोई और आकर्षक विकल्प या तो फिर व्यक्ति मिल जाएगा, तब वो पहले वाले व्यक्ति की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। दरअसल प्यार ज़रूरत नहीं, प्यार चाहत है। प्यार होना चाहिए, प्यार में कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। अगर वो कंडीशंस कोई और आपकी पूरी करेगा तो वो आप वहाँ पे चले जाएंगे या तो फिर आपका साथी भी वहाँ पे चला जाएगा। प्यार ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, प्यार चाहत होनी चाहिए। अगली जो बात है वो है भावनाओं को केवल मन में ना रखें, जाहिर भी करते रहें। प्यार शुरू जरूर फीलिंग से होता है लेकिन यह उससे आगे भी बढ़ता है। एक समय लगता है मानो आप 7वें आसमान पर हो जाते हो, वही रहना चाहते हो। आपको लगता है कि उस भावना से आप नीचे आना नहीं चाहते, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। लेकिन प्यार कई सारी फीलिंग्स का उतर चढ़ाव है। जब कोई नया इंसान जीवन में आता है तब शुरू की भावनाएं रोमांचित करती है। एक समय के बाद वो आदत बन जाती है तो उन्हें नयापन नहीं लगता। इसका यह मतलब नहीं कि प्यार कम हो गया, लेकिन समय समय पे आपको प्यार की क्रियाओं में बदलाव लाना होगा, प्यार को जताने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। तो प्यार को या तो फिर फीलिंग्स को मन में न रखें, जाहिर भी करना सीखें। एक दूसरे के साथ बोलते रहिए, ये फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स है। कुछ फील आए ऐसी मोमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। झूठा प्रेमी कभी भी अपनी फीलिंग्स को साझा नहीं करेगा, वो नहीं कुछ बातें करेगा, वो नहीं समझेगा कोई ज़्यादा वैल्यू। अगली जो बात है वो है प्यार की पहचान हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। आपको समझना होगा कि आपका साथी प्यार को किस रूप में पहचानता है, समझता है या अनुभव कर पाता है। लोगों का प्यार को देने और पाने का तरीका अलग अलग होता है। आमतौर पे लोग 5 तरीकों में प्यार समझते हैं: शब्दों से, सेवा से, उपहार लेने देने से, एक साथ समय बिताने या तो फिर स्पर्श से। स्पर्श आखिर में आता है। अगर स्पर्श की डिमांड पहले ही हो जाती है तो वो झूठा प्यार कहलाएगा। पहले शब्द से, सेवा से, उपहार लेने देने से, एक साथ समय बिताने से, ये सबसे बड़ा प्यार का एक तरीका माना गया है। ऐसे 5 तरीकों से लोग प्यार मानते हैं, लेकिन सबसे अच्छा शब्दों से, एक साथ समय बिताने से मैं मानूंगा। अगर ऐसे आप प्यार करते हैं तो आपका प्यार बरकरार रहता है। आपका साथी किस रूप में भावनाएं बेहतर समझता है ये आपको समझना है। आपको ये कॉम्बिनेशन को ढूंढना है कि इन 5 में से कौन सा कॉम्बिनेशन आपके साथी के लिए परफेक्ट है, आपके लिए अच्छा है, तो आप अपने फीलिंग्स अपने साथी को कह सकते हैं। अगर इसमें से
जो कुछ पॉइंट्स आपका साथी नहीं करता या तो फिर वो नेगेटिव पहलू में है, तो वो झूठा प्रेमी है। वो कभी भी आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं कर पाता। लेकिन अगर ये बातों में से ज़्यादातर बातें आपका साथी आपके साथ करता है तो समझ लीजिए वो सच्चा प्रेमी है, सच्चा प्यार करने वाला है, आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा, आपके साथ बना रहेगा, वो ट्रू लवर है। मुझे कमेंट में बताइए कि आपका साथी ट्रू लवर है या फेक लवर है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GFBF रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।